हरे कृष्ण। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय न हो, और अक्षय तृतीया यानी तिथि की अनुसार तीसरा दिन। हमारी वैदिक संस्कृति अत्यंत विशेष और वैज्ञानिक है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार तिथि, मास और उनमें आने वाली कुछ महत्वपूर्ण दिनों को निर्धारित किया जाता है। वर्ष में कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं जो कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको अच्छा मानते समय देते हैं। आवश्यकता नहीं पड़ती कि ऐसे कुछ विशेष दिनों में से एक है अक्षय तृतीया, जिस दिन यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन जो कुछ भी पुण्य कर्म या आध्यात्मिक कार्य किया जाए उसका कभी क्षय नहीं हो सकता, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्र भवति धर्मात्मा सौ शांति निगच्छति क्रौते परति जननी नमो भत्तर प्रांति। अर्थात जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं वो शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिर स्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किए गए कोई भी पुण्य कर्म फल का भी नाश नहीं होता। भौतिक संसार का सामान्य नियम होता है यही है कि अगर आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको भुगतना पड़ेगा, और अगर आप कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका भी बुरा फल आपको सहन करना पड़ सकता है। जीवन में आने वाले सुख और दुख अनंत हमारे पूर्व जन्म के ही पाप और पुण्य के कर्म के परिणाम स्वरूप हमें मिलते हैं, और एक बार जब हमारे पुण्य कर्म और अच्छा कर्म का फल आ गया तो उसके बाद वह समाप्त हो जाते हैं और फिर से आपको कोई दूसरा पुण्य कर्म करना होगा। लेकिन अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जिस दिन आप जितना अधिक मात्रा में आध्यात्मिक कार्य, पुण्य कार्य का जाप, तपस्या, यज्ञ इत्यादि करते हैं, उसका जो भी फल मिलता है वो चिरकाल तक आपके साथ रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। तो आइए जानते हैं, आज हम इस अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। इस कथा के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को अक्षय तृतीया वाले दिन पूर्ण रूप से सुनता है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक अक्षय पुण्य फल प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको वैदिक संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और पौराणिक भूत कथाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। यह प्राचीन काल के समय की बात है, जब यह पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी और चारों ओर धर्म और सुख का वास था। लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए समान कहा होता है ना। तो वे बस ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो अत्यधिक निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उनकी पत्नी, ना तो उनके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही पुत्र की संपत्ति थी। जी हाँ, यही दंपति संतानहीन भी थे। लेकिन ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो था उसकी पत्नी और उसके ब्राह्मण पति की अत्यंत विनम्र, पवित्र, पतिव्रता, चरित्रवान और सुंदर थी। पत्नी भिक्षा मांगकर जो भी लाती उसी वह संतुष्टि से अपने पति की सेवा करती थी। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन में निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहा था। इस अवस्था में
भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चय ही हमारा कोई अपराध हुआ होगा, जिसका फल हमें इस जन्म में भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा। वह उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए और वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, ऋषीश्वर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप प्रत्येक जीवन को भी भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित है। हे प्रभु, कृपया आप मेरी इस अवस्था के कारण बताइए। किस वजह से मैं इस जन्म में निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया हूँ और किस उपाय के द्वारा हमें इससे मुक्ति हो सकती है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषीश्वर ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यधिक धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र थे। एक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे, यहाँ तक कि तुमने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया। अपने धन संपत्ति के प्रति आसक्त थे और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का श्राप मिला है। उसी समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5वें दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। अगर तुम इस जन्म में वैशाख मास के कम से कम 7 और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो अभिशाप से अवश्य मुक्त हो जाओगे। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अक्षय तिथि तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। भगवान ने वशिष्ठ मुनि की बात का अक्षय सह पालन किया और उसके फलस्वरूप ब्राह्मण अपनी निर्धनता और संतानहीन अवस्था से मुक्त हो गया। इस कथा का महत्ता सुनाते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण और पाठन करते हैं तो हम अपने ही आप में परम भगवान गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव का एकाग्र विहाग्रह है, जिन्होंने संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगाकर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया के ही दिन वह एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है। यानी कि सिंहाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दिन दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के रथ यात्रा की तैयारी और रथ बनने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन ही होती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन वर्ष में सिर्फ एक बार ही अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इस दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के द्वार भी खुल जाते हैं और 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आदि शंकराचार्य के कनका आधार स्तोत्र की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन से ही की थी। श्रीपाद मध्वेदपुरी में ने भी इसी दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इसी प्रकार चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही होता है। हमारे श्रृंखला में प्रभु पाद में भी झांसी से लिंग ऑफ डोवसर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन वाले ही दिन
की गई थी। जैन धर्म के लिए अक्षय तृतीया अत्यधिक विशेष दिन है, क्योंकि जैन धर्म में सर्वप्रथम तीर्थकर ऋषि वृषभ देव ने आज के दिन ही अपने 1 वर्ष के उपासना पारण किया था। इसलिए वे इस दिन को वर्ष के तप के नाम से भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया का आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया ऐसा विशेष दिन है जिस दिन अधिक से अधिक मात्रा में दान पुण्य कर्म के साथ साथ व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्य भी करना चाहिए, जैसे कि भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। इसलिए आज के दिन अधिक संख्या में हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन भगवत गीता का श्रीमद् भगवत जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों का भी पढ़ना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन स्वयं लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण की विशेष पूजा करने का महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किसी भी रूप में सोना या चांदी खरीदना शुभ माना गया है। अब अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, चाहे वह आभूषण के रूप में हो या फिर किसी रूप में। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ ही ले, आप कम से कम कीमत वाली चीज़ भी ले सकते हैं। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इससे उपरांत इस दिन आप घर, जमीन, दुकान, प्लॉट या वाहन, पुस्तक, वस्त्र इत्यादि भी खरीद सकते हैं। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे शुभ है। कोई भी मंगल कार्य जिससे विवाहित गृह में प्रवेश इत्यादि भी इस दिन किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। इसलिए अगर आप ज्ञान का दान देना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान से भगवत गीता, समृद्ध भगवत का चैतन्य चरित्र मथर्म ग्रंथों को भी खरीद सकते हैं। इन ग्रंथों को आप खरीदकर अपने मित्रों, संबंधी या फिर जिज्ञासु लोगों को भी वितरित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, अक्षय तृतीया के दिन इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है। चंदन यात्रा यानी इस गर्मी की ऋतु में 21 दिन तक भगवान के विग्रह शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और इससे दर्शन अत्यंत दुर्लभ और विशेष होते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या केंद्र है या फिर कोई ऐसा मंदिर जहाँ पे चंदन यात्रा का पालन होता है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य ही वहाँ जाइए और भगवान के विशेष श्रृंगार करिए। यह चंदन यात्रा की कैसे शुरू हुई और इसके पीछे क्या कथा है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इस दिन कोई उपवास नहीं रखना होता है, इसलिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर उन्हें अर्पित करिए और स्वयं भी उसी प्रसाद को स्वीकार करिए। बस याद रहे कि भगवान को भोग लगाने वाली चीज़ों में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि चीज़ों का प्रयोग न किया गया हो। इसलिए हर प्रकार का स्वच्छ भोग बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने से विशेष महत्व होता है, इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार सुपात्र व्यक्ति को, वैष्णव को या फिर नज़दीक के मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको आज की अक्षय तृतीया की यह कथा अच्छी लगी होगी और अगर आपको वैदिक सनातन ज्ञान के प्राणभूति विचार के कार्य हमारे इस अभियान की सराहना करते हैं तो उससे संतुष्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिए। और कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुण्य फल प्राप्ति हेतु भगवान से उनकी अक्षय शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।